कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। हरिद्वार में प्रदेश के डीजीपी दीपम सेठ ने हर की पैड़ी गंगा में पूजन किया और मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस खास मौके पर उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद, पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल समेत डीएम भी मौजूद रहे। हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होके माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और प्रार्थना की है कि ये सब जो आयोजन है इतने बृहद स्तर का, जिसमें इतने राज्य के जो प्रशासनिक और पुलिस बल बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और हमारे इतने राज्यों से भारी करोड़ों की संख्या में कांवड़ जो हमारे लेकर आएंगे यहाँ देश की आस्था लेकर, उन सब के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हमने आज प्रार्थना की। टिहरी में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को शिव भक्तों ने सराहा है। बोले टिहरी गढ़वाल से होकर गुजर रहे हैं। भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है। यात्रा रूट पर शांति बनाने की अपील की जा रही है। कांवड़ियों के मार्ग पर जगह जगह अच्छी व्यवस्था होने से कांवड़ यात्रा अपने दूसरे चरण पर सुगमता से चल रही है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, चंद्रभागा तिराहे और भद्रकाली तिराहे पर जगह जगह पुलिस की कैनोपी है, तो वहीं भक्तों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम जितेंद्र नागर है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मैं गोमुख से आया हूं और मैं 25 जून से चल रहा हूं। जिला प्रशासन की पूछी जाए तो जिला प्रशासन एक नंबर है, हर तरह से सुविधा देते हैं। ऊपर जाने के लिए भी जो परमिशन वगैरह है, पंजीकरण है, उसमें कोई किसी की कोई कमी नहीं है। तो जिला प्रशासन की हर तरह से जितनी मदद हो सकती है उन जिला प्रशासन ने उतनी मदद की है। हम अलवर से आए हैं, नाम हमारा शिवराम है और हम गंगोत्री के लिए गए थे। 30 तारीख को वापसी आ रहे हैं और प्रशासन के लिए हम कोई फुल सुविधा है, मतलब कोई चीज़ की नहीं है। और अब हम अलवर के लिए जा रहे हैं, वापसी जल भर के लाए हैं 30 तारीख को और वापसी आए हैं। फुल सुविधा दे रहा है। हाँ जी, फुल सुविधा दे रहा है प्रशासन, हमको कोई चीज़ की नहीं है। हर हर महादेव। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जांगीर है। राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है मेरा, तहसील खेतरी लगता है। हम यहाँ से गंगोत्री गए, गंगोत्री से जल उठाया, जल उठा के यहाँ से सीधा अभी आ रहे हैं। रास्ते में अच्छी खासी व्यवस्था थी, प्रशासन का भी मतलब पूरा सहयोग था, ऐसे परेशान नहीं हुए। न्यूज स्टेट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सक्लूसिव बातें कही है। न्यूज स्टेट पर ऑपरेशन काल नेमी की रणनीति बताई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों की खैर नहीं है। बता दें कि ऑपरेशन काल नेमी, जो कि कांवड़ यात्रा से एक दिन पहले शुरू हुई है, यानी 10 जुलाई को शुरुआत हुई है। सीएम धामी ने न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पाखंडियों के खिलाफ है ऑपरेशन काल नेमी। ऑपरेशन काल नेमी के परिणाम पहले दिन में ही अब सामने आने लगे हैं। देहरादून में बड़ी संख्या में काल नेमी पकड़े गए। देवभूमि में ढोंगियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उत्तराखंड में पलायन पर सीएम धामी ने बोला, पलायन रोकने के लिए हम रोजगार बढ़ा रहे हैं। कई मुद्दे हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। 4 साल भी पूरे हो गए हैं और 4 साल बेमिसाल क्या कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। धामी जी, 4 साल एक तो पूरे हो गए, उसकी आपको बहुत शुभकामनाएं। उसी पर कुछ बताइए कि 4 साल का अनुभव किस तरह का रहा है। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से राज्य आज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आज हमारे राज्य को अनेक नवाचार के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां, अनेक निर्णय जो आज पूरे देश के लिए भी एक उदाहरण बने हैं। इन 4 सालों में अनेक प्रयास किए गए हैं। अनेक योजनाएं जो भारत सरकार के स्तर पर बरसों से लंबित थी, उन सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। जैसे देहरादून में लखवाड़ बांध, पिछले 50 सालों से लखवाड़ बांध लंबित था, आज लखवाड़ बांध हमारा निर्माण की प्रक्रिया में आ गया है। इसी प्रकार देहरादून में ही पेयजल की समस्या के निवारण के लिए सौंग डैम, वो अभी निर्माण की प्रक्रिया में आ गया है।
तो वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों के मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग अलग मतदाता सूचियों में है तो ना ये केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि संविधान की भावना और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ भी है। आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है। वो प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस क्लैरिफिकेशन पर एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा। इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह चुनाव लड़ सकता है, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी खबर जहां उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। बता दें कि मानसून सत्र 19 से लेकर 22 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा। बता दें कि मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से शुरू होगा। 4 दिवसीय सत्र 22 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद संसदीय कार्य विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। सत्र की कार्यवाही विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में आयोजित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और जनता पर थोपने वाला फैसला बताया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारी सेनाओं ने दुनिया को दिखाया है और हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। सुनिए। यदि आपकी नज़र ये हो कि कुछ राज्यों में जो क्षेत्रीय ताकतें हैं उनको आप पराजित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन का। उसके लिए आप वहाँ अपनी पार्टियों को तैयार करिए और उनका जो क्षेत्रीय एजेंडा है उस एजेंडे को जो है आप अपने में समाहित करिए। कोई दूसरा ऐसा फॉर्मूला निकालना जो देश के ऊपर थोपा जाए वो स्वीकार्य नहीं है। इससे देश की भावनात्मक एकता पर चोट लगेगी और उसके साथ छेड़छाड़ करना हम कांग्रेस को कम से कम स्वीकार्य नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं की बहादुरी, उनकी सूझबूझ और उनके समर्पण का प्रतीक है। उस पर पूरे देश को गर्व है और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साथ खड़ा था। बल्कि हमारी तो ये आकांक्षा थी, ये भावना थी कि हमारी सेनाएं सक्षम हैं आतंकवाद की समाप्ति करने और साथ साथ पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए। हम उसको एक अच्छा अवसर मान रहे थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।